हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी मस्ती 4। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है अमर से, जो एक जू में काम करता है। एक्चुअली अमर जानवरों को एनकरेज करता है ताकि वो रोमांस कर सके। अब अमर जब सबको सिखा रहा था कि कैसे वो जानवरों को एनकरेज करता है ताकि वो रोमांस करने के लिए आगे बढ़े, तब हम देखते हैं कि टाइगर उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि अमर ने फीमेल टाइगर की ड्रेस पहनी थी। ये देखकर अमर बहुत ज़्यादा डर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमर की वाइफ अमर के साथ बिल्कुल भी रोमांस नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा गरीबों की मदद करने में बिजी रहती थी। तो वही हम अमर को देखते हैं, जो हमेशा अलग अलग लड़कियों पर ट्राई करता रहता ताकि उनके साथ उसे रोमांस करने का मौका मिल सके। जिसके बाद हम मीत को देखते हैं, जो कि एक कार शोरूम में काम करता है। वहाँ पर वो एक कार को काफ़ी अच्छे से बेच देता है, जो देखकर सब लोग शॉक थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उससे टेस्ट ड्राइव मांगने लगती है। अब मीत भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है कि तभी उसकी वाइफ का उसे कॉल आता है, जो कि ऐप में देख रही थी कि मीत की धड़कन काफ़ी बढ़ चुकी है, और इसी वजह से वो मीत से पूछने लगती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। अब ये सुनने के बाद मीत कुछ भी नहीं कर पाता, तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम प्रेम को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है। उसके पास एक पेशेंट आता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पका रहा था। जिससे परेशान होकर अमर जब घर आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ तो आज ईद सेलिब्रेट कर रही थी। ये देखकर अमर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ हमेशा कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया करती थी और वो उसके साथ रोमांस बिल्कुल भी नहीं किया करती थी। और इसी वजह से अमर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, लेकिन उसकी वाइफ उसकी बात समझ ही नहीं रही थी। जिसके बाद ये तीनों जब मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये तीनों दोस्त हैं और पड़ोस में ही रहा करते हैं। अब ये तीनों ही बातें कर रहे थे कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए, कि तभी वहाँ पर उनकी वाइफ आती है और उन्हें बताती है कि उन सबको परवेज की पार्टी में जाना है, क्योंकि उसकी 10th एनिवर्सरी थी। अब ये सुनने के बाद ये तीनों ही उस पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि परवेज और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ तक कि परवेज ने अपनी वाइफ का टैटू अपने सीने पर बना लिया था। ये देखकर इन तीनों की वाइफ कहती है कि इन तीनों ने तो उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद ये तीनों कहते हैं कि ये लोग अपनी वाइफ के लिए ब्लड डोनेट करेंगे। लेकिन जब ये तीनों ब्लड डोनेट करते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जितना ब्लड दिया था उससे कई ज़्यादा इन्हें चढ़ाना पड़ता है। ये देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर हंसने लगते हैं, जिससे ये तीनों ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। और ये तीनों ही कहीं ना कहीं परवेज को सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि परवेज की वजह से ही इन सबको बहुत बातें सुननी पड़ी थी। अब प्रेम कहता है कि परवेज अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है, मतलब वो जरूर अपनी वाइफ से कुछ छुपा रहा होगा, क्योंकि आदमी अपनी वाइफ को तभी ज्यादा प्यार दिखाता है जब वो किसी गिल्ट में होता है। इसलिए ये लोग परवेज के ऊपर नजर रखने लगते हैं, जहाँ पर परवेज अपनी वाइफ को बाय बोल रहा था। अब जैसे उसकी वाइफ वहां से निकल जाती है, परवेज के पास बहुत सारी लड़कियां आती है। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि परवेज इनके साथ रोमांस करने वाला है। अब ये लोग वहां पर आते हैं और परवेज की वाइफ को कॉल करते हैं। अब इन्हें लगता है कि जैसे ही परवेज की वाइफ आएगी वो परवेज के ऊपर काफी गुस्सा होगी, लेकिन जब उसकी वाइफ आती है तो वो बिल्कुल भी शॉक नहीं थी। और यहाँ पर इन तीनों को पता चलता है कि परवेज की वाइफ ने उसे ये सब करने की परमिशन दी है, जिसे कहते हैं लव वीजा, यानी कि 1 साल में 1 हफ्ते के लिए परवेज किसी के साथ भी रोमांस कर सकता था, और इसकी परमिशन खुद उसके वाइफ ने दी थी। अब ये सुनकर ये तीनों काफी शॉक थे, तो परवेज कहता है कि यही उनके हैप्पी मैरिड लाइफ का राज है। ये सुनने के बाद ये तीनों फैसला करते हैं कि इन्हें भी लव वीजा चाहिए, लेकिन ये जानते थे कि इनकी वाइफ इतनी आसानी से नहीं मानेगी। लेकिन फिर भी हिम्मत करके ये तीनों अपनी वाइफ को लव वीजा के बारे में बताते हैं, जो सुनकर इनकी वाइफ काफी गुस्सा हो जाती है और इन्हें थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से ये तीनों ही बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो वही परवेज की वाइफ आकर इन तीनों की वाइफ से मिलती है और उन्हें बताती है कि ये लोग जितना अपने पतियों को रोकेंगे उतना ही किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। इससे अच्छा वो साल में 7 दिन के लिए उन्हें ये परमिशन दे दे, क्योंकि इसके बाद उनके हस्बैंड किसी की तरफ भी नहीं देखेंगे और ना ही किसी के बारे में सोचेंगे। अब ये सुनने के बाद इनकी वाइफ भी इसके लिए मान जाती है और इन तीनों को 1 हफ्ते के लिए लव वीजा दे देती है, जो सुनकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब ये लोग अपने लव वीजा का पूरा इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन ऐसे ही 6 दिन गुजर जाते हैं और आज आखिरी दिन था। बट अब तक इन तीनों की लाइफ में कोई भी ऐसी लड़की नहीं आई थी जिसके साथ वो रोमांस कर सके, और इसी वजह से ये तीनों काफी अपसेट थे कि आज लास्ट डेट भी ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कि तभी हम देखते हैं कि अमर के जू में एक नई लेडी ज्वाइन होती है और वो अमर के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जो देखकर अमर काफी खुश हो जाता है और वो अपने ऊपर एक परफ्यूम डालता है, जिससे कोई जानवर हो या इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन वो परफ्यूम काफी ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से जू के सारे जानवर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी हालत खराब कर देते हैं। तो वही हम प्रेम को देखते हैं, जिसके पास एक पेशेंट आती है जो कि मसाजर थी।
वो प्रेम के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे अपने पार्लर में बुलाती है। अब प्रेम वहाँ पर उसके साथ रोमांस करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो लड़की नहीं और लड़का है। ये देखकर प्रेम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे जाने नहीं दे रही थी। अब प्रेम किसी तरह से उसके साथ फाइट करके वहाँ से निकल आता है, जिसके बाद हम मीत को देखते हैं, जिसके बाद फिर से एक लड़की आती है। अब मीत उसके साथ रोमांस करने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन वो लड़की उसकी आंख बांध देती है और वहाँ से निकल जाती है। और बाद में वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो मीत के साथ रोमांस करने लगती है, लेकिन तभी उसके दांत गिर जाते हैं। ये देखकर मीत समझ जाता है कि ये बूढ़ी औरत है और वो वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन ये तीनों ही एक दूसरे को नहीं बताते कि इनके साथ क्या हुआ था। ये तीनों झूठ बोलते हैं कि इन्होंने सब कुछ किया है। जिसके बाद ये लोग परवीन के पास जाते हैं, जहाँ पर परवीन इन्हें देखकर काफी खुश था और उनसे पूछता है कि क्या इन्होंने लव वीजा को अच्छे से यूज किया। जिस पर ये तीनों कहते हैं कि इन तीनों ने बहुत ज्यादा मजे किए। कि तभी उनकी वाइफ सूटकेस लेकर आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लव वीजा बस हस्बैंड को नहीं बल्कि वाइफ को भी मिलना चाहिए। मतलब अब इनका लव वीजा हो गया था और अब वाइफ की बारी थी। जो सुनकर ये तीनों काफी हैरान थे, क्योंकि इन्हें पता नहीं था कि इनकी वाइफ को भी लव वीजा देना होगा। अब ये इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इनकी वाइफ कहती है कि जब ये लोग लव वीजा ले सकते हैं तो वो क्यों नहीं। ये बोलकर वो एक हफ्ते के लिए वेकेशन पर चली जाती है। अब ये सुनकर इन तीनों को काफी टेंशन हो जाता है कि कहीं इनकी वाइफ किसी और के साथ रोमांस ना करे, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि वो भी उनके पीछे पीछे जाएंगे और उन्हें ये सब करने से रोकेंगे। इसलिए ये तीनों अपनी वाइफ्स को फॉलो करने लगते हैं, जहाँ पर वो अपनी वाइफ को देखकर काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि वो तीनों बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन वहाँ पर कोई भी अच्छा मर्द नहीं था, जो देखकर इन्हें लगता है कि इनकी वाइफ को कोई भी इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। बट जल्दी वहाँ पर 3 बंदे आते हैं जो कि इनकी वाइफ को इम्प्रेस कर देते हैं, जिसमें से एक था राइटर, तो वही दूसरा था एक पुलिस ऑफिसर और तीसरा था जो गरीबों की बहुत ज्यादा मदद किया करता था। अब इन तीनों की वाइफ उन बंदों से इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए इन तीनों को काफी टेंशन था कि कहीं उनके बीच कुछ हो ना जाए। इसलिए इनकी वाइफ जहाँ भी जाती ये तीनों उन्हें फॉलो करते और हमेशा उनकी डेट खराब करने की कोशिश करते। हालांकि ऐसा करते हुए इन लोगों से हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती, जिसकी वजह से इन्हें चोट लगा करती थी। बट फिर भी ये लोग हार नहीं मानते। अब ये लोग जब अपने होटल में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक शादी हो रही थी। अब उस शादी को देखकर इन्हें अपनी शादी याद आती है और इन्हें रियलाइज हो जाता है कि इन्हें लव वीजा की डिमांड नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो इनकी वाइफ इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और ये लोग भी अपनी वाइफ से उतना ही प्यार करते हैं, तो फिर ये सब करने की जरूरत ही क्या थी। अब इन तीनों को ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इन तीनों की वाइफ के लवर्स बन चुके थे। लेकिन ये तीनों भी ठान लेते हैं कि वो अपनी वाइफ्स को किसी के साथ भी कुछ भी करने नहीं देंगे और इसी वजह से ये अभी भी उन्हें फॉलो कर रहे थे। अब इन तीनों को पता चलता है कि इनकी वाइफ अपने लवर के साथ वैलेंटाइन पार्टी में जाने वाली थी, जहाँ पर पार्टी के बाद इनके लवर उनकी वाइफ के साथ इंटीमेट होने वाले थे। इसलिए ये तीनों एक प्लान बनाते हैं कि ये लोग अपनी वाइफ के लवर्स की ड्रिंक में कुछ मिला देंगे जिससे वो रोमांस ही नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद वो वैसा ही करते हैं और देखते हैं कि इनके वाइफ के लवर्स काफी ज्यादा परेशान थे। तभी एक वेटर आकर उन्हें बता देता है कि इन तीनों ने उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। अब ये सुनने के बाद इनकी वाइफ के लवर इनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचते हुए ये लोग भाग रहे थे, लेकिन आखिरकार पकड़े जाते हैं। जहाँ इनके वाइफ के लवर्स इन तीनों को मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर इनकी वाइफ आती है और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इनके साथ जो कुछ भी हो रहा था ये उनकी वाइफ ही कर रही थी। एक्चुअली जब से इन तीनों ने लव वीजा की बात की थी, उसके बाद इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ इनकी वाइफ ने किया था। मतलब इन तीनों की लाइफ में उन लड़कियों का आना और इनका उनके साथ रोमांस ना कर पाना, जिसके बाद इनकी वाइफ ने ये लव वीजा वाला झूठा बहाना बनाया और इस ट्रिप पर आ गई, ताकि इन लोगों को एहसास हो जाए कि ये तीनों अपनी वाइफ के साथ कितना ज्यादा गलत कर रहे थे। एक्चुअली ये सब कुछ इन्होंने बाबलो की मदद से किया था, जो कि अमर की वाइफ गीता का मुंह बोला भाई था। अब बाबलो अमर, मीत और प्रेम को समझाता है कि इन तीनों को इतनी अच्छी वाइफ मिली है जो कि इनकी इतनी परवाह करती है, इनसे इतना प्यार करती है, तो इन्हें दूसरी औरतों पर इस तरह से नजर नहीं डालनी चाहिए। तो वही इनकी वाइफ को भी एहसास हो गया था कि भले इनके हस्बैंड ने गलती की थी लव वीजा की डिमांड करके, लेकिन वो इनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक कि इन तीनों ने अपनी वाइफ के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी थी। ये देखकर ये तीनों ही समझ गई थी कि इनके हस्बैंड उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जो सुनकर बाबलो इनकी वाइफ से कहता है कि इन्हें बस अपनी काम में बिजी नहीं रहना चाहिए, अपने हस्बैंड की नीड्स को भी समझना चाहिए और हस्बैंड के साथ रोमांस भी करना चाहिए, ताकि हस्बैंड को किसी और के पास रोमांस के लिए जाने की जरूरत ना पड़े। अब इनकी वाइफ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और ये लोग अपने हस्बैंड से माफी मांगते हैं, लेकिन साथ ही वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो वादा करे कि वो आइंदा किसी भी लड़की के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे। अब ये सुनने के बाद ये तीनों ही काफी शॉक थे, जिसके बाद ये तीनों फिंगर क्रॉस करके वादा करते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं करेंगे।
और ऐसा करते हुए हमें हिंट दिया जाता है कि ये लोग 5वीं बार मस्ती करेंगे, यानी कि मस्ती 5 भी आने वाली है, जिसे देखने के लिए अब तैयार रहना। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मस्ती 4 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।